नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लड्डू गोपाल जी के वह प्रिय वस्तु के बारे में जो उन्हें अति प्रिय है। और साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप लड्डू गोपाल जी को चढ़ाते हैं तो वे ज़रूर ही इसे स्वीकार करेंगे। मित्रों, आज का हमारा यह वीडियो बिल्कुल ही सत्य एवं शास्त्र प्रमाणिक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देने वाले हैं जो किसी के द्वारा बनाई गई हो। यह जानकारी पूर्ण रूप से धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण को जो वस्तु सबसे प्रिय है उसके विषय में हम धर्म ग्रंथों से अध्ययन करके इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता चल सके कि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को आखिर सबसे प्रिय वस्तु क्या है जो आप चढ़ाएंगे तो वे ज़रूर ही इसे स्वीकार करेंगे। तो मित्रों, आपसे आग्रह है वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही दिव्य जानकारी हम निरंतर चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। साथ साथ अगर आप भी इस जानकारी के प्रचार प्रसार का दिव्य पुण्य लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके और आपको भी उसका प्रचार प्रसार का पुण्य लाभ मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज के समय में प्रत्येक वैष्णव भक्त के घर लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी या भगवान विष्णु का विग्रह या भगवान श्री कृष्ण का कोई विग्रह अवश्य होता है। साथ साथ कितने लोग अष्ट धातु से निर्मित भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी को भी घर में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, जो कि बहुत ही दिव्य एवं पुण्यमयी कार्य है। आप ऐसा भाव बनाकर अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण जी ही हैं। आपको इसमें ज़रा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि वे आप एक विग्रह की सेवा कर रहे हैं। आपको सेवा अपना ऐसा भाव बनाना है, उच्च कोटि का भाव, कि आप स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जी के स्वरूप का ही सेवा कर रहे हैं। मित्रों, हम इसके ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि आप भगवान को कोई भी चीज़ भोग अर्पित करते हैं या कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, उससे पहले आपके भाव का होना बेहद ही आवश्यक है। तो हमारे वीडियो का उद्देश्य तो यही है कि हम आपको पहला बता सकें कि आपको पहले नियम का पालन यह करना है कि आपको हम जो बताएंगे वो आपको चढ़ाना है। साथ साथ आपको पहले भाव बनाना है, अर्थात कोई भी चीज़ जो हम वीडियो में बताएंगे आपको चढ़ाने से पहले पहला कार्य ऐसा करना है कि आपका भाव ये नहीं होना चाहिए कि यह एक प्रकार का विग्रह या लड्डू गोपाल जी की कोई भी मूर्ति है। आपको अपने अंदर ऐसा भाव लगाना है कि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और अगर आपके घर में माता राधा रानी भी विराजमान हैं तो आपको ऐसा भाव रखना है कि यह साक्षात माता राधा रानी ही हैं और ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। आपके अंदर कोई भी प्रकार की मूर्ति या विग्रह का भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्णन है कि आप जिस भाव से भगवान को समर्पित करते हैं भोग को, उस भाव से वे स्वीकार करते हैं। अगर आपके मन में रहेगा कि यह एक विग्रह है या यह एक मूर्ति है तो यह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि यह श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। परमात्मा का दो रूप है, सगुण रूप भी है, निराकार रूप भी है। साकार रूप में वे आपके लिए ही विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। अगर आप विग्रह की सेवा, कोई भी मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण को पूजा समर्पित हो रहा है। इसलिए आपकी भक्ति में आपका भाव उच्चतम कोटि का होना अति आवश्यक है, तभी आप उत्तम कोटि के भक्त हैं। दूसरा जो आपको चढ़ाने से पहले नियम करना है वह भी अवश्य सुन लें। दूसरा नियम है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए। देखिए मित्रों, हम मन के ऊपर इसलिए चर्चा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है, आज के कलयुग में हर व्यक्ति का मन 24 घंटे पवित्र नहीं रह सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनका मन तो पवित्र रहता है, लेकिन जो गृहस्थी इत्यादि कई प्रकार के नियमों में, कर्म में होते हैं, उनका मन जरूर दिन में 1-2 बार या 10 बार भटकता होगा।
फिर हम इस नियम को क्यों बता रहे हैं? हमको बताने का मतलब है कि कम से कम आप जिस समय भोग अर्पित कर रहे हैं, प्रसाद भगवान को चढ़ा रहे हैं, जो हम वीडियो में बताएंगे, तो उस प्रसाद या भोग को चढ़ाते समय कम से कम उस समय आपका मन पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए। उस समय आपको किसी भी कार्य का बहुत टेंशन रख के भोग को अर्पित नहीं करना है। अर्थात लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय आपको दुनियादारी के हर एक कार्यों से मन को हटा करके निवृत्त होकर के आपको केवल एक ही कार्य पर उस समय फोकस करना है, एक ही कार्य से जुड़ना है, वह है सेवा, भोग अर्पित करना। उस समय आपको कितना ही प्रकार का समस्या हो, आप उस समस्या को भूल जाइए। पूजा करने के बाद, भोग अर्पित करने के बाद या माला जाप करने के बाद आप अपने दुनिया के कार्य को करिएगा, लेकिन उस समय के लिए आप केवल प्रेम रूप से चढ़ाइए और मन को पूर्ण एकाग्र करके पवित्र करके ही उस समय भगवान को भोग अर्पित करें। तीसरा नियम जो हम आपको बताने वाले हैं वह लगभग अधिक लोग इसको फॉलो करते होंगे, वह यह है कि आपका तन भी पवित्र होना आवश्यक है। देखिए, लोग कहते तो हैं कि मन पवित्र हो जाए वही काफ़ी है, तन भगवान नहीं देखते। लेकिन आपको लड्डू गोपाल जी से प्रेम है, आपको श्री कृष्ण भगवान से प्रेम है, तो आपको उनकी शुद्धि अर्थात उन्हें उनकी पवित्रता को भंग नहीं करना है। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हमारा मन पवित्र है तो सब कुछ है, लेकिन साथ साथ आपको उस समय तन भी पवित्र करके भोग को अर्पित करना है। अर्थात विधिवत ढंग से नहा धो करके ही लड्डू गोपाल जी को आप छुएं और उनको प्रसाद चढ़ाएं। आपको उनकी पवित्रता को भंग नहीं करना है, तभी आप एक श्रेष्ठ भक्त हैं। वो बात अच्छी है कि आप अपने मन पे ज़्यादा फोकस करें, आपका मन पवित्र है तो ठीक है, लेकिन साथ साथ अगर आप इतने योग्य हैं, भगवान ने आपको इतना योग्य बनाया है कि आप अपने तन को भी पवित्र रख सकते हैं, तो आप क्यों न रखें। आपको अपने तन को भी पवित्र बिल्कुल ही रखना है। इससे भगवान के पवित्रता का आप नियम पालन करते हैं, जिससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, इसका भी ध्यान अवश्य रखें और हम आशा करते हैं कि ये अधिकतर लोग फॉलो करते होंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने 3 चीज़ों को पहले आपको बता दिया। पहला कि भाव से आप किसी भी चीज़ को चढ़ाएं, सेवा करें। दूसरा चीज़, मन को पवित्र रखें, और अगर हर समय नहीं रख सकते तो उस समय अवश्य रखें, एकाग्र करके मन को पवित्र रखें। तीसरा, तन को भी पवित्र रखें ताकि आप उनकी पवित्रता को खंडित ना करें। और चौथा चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो कि है समर्पण भाव, अर्थात कि उस समय जब आप किसी भी प्रकार के भोग पदार्थ जो हम बता रहे हैं उसे चढ़ा रहे हैं, चढ़ाने से पूर्व आपके अंदर यह उच्च कोटि का भाव समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तन को पवित्र रखा, आपका मन भी पवित्र है, आप भाव से भी गए, लेकिन समर्पणता आपके अंदर नहीं है। अर्थात कि आपने चढ़ाया, वहाँ रखे और चले गए, कोई मतलब नहीं है। अर्थ यह है कि आपके अंदर समर्पित होना चाहिए। आप अपने प्यारे हाथों से जिस प्रकार बालक को खिलाते हैं उस प्रकार से भाव बना करके पवित्रता से, तन पवित्रता से, मन पवित्रता से और समर्पण भाव से उन्हें रोटी को या कोई भी पदार्थ जो आप चढ़ा रहे हैं उसे तोड़कर विधिवत ढंग से उन्हें जिस प्रकार आप बालक को भोजन कराते हैं उस प्रकार से उनको भोजन कराइए। फिर उनको पानी पिलाइए, उनके मुख को पोंछिए। जो भी क्रियाएं आप अपने जीवन में करते हैं वे सारी क्रियाएं समर्पण भाव से उनके सामने प्रस्तुत करिए। यह होता है पूर्ण समर्पण की अवस्था। आपको समर्पित होना है। तो आइए मित्रों, अब आपको वे उचित पदार्थ बताते हैं जो आप चढ़ाएंगे तो आपको बांके बिहारी जी, लड्डू गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण इसे जरूर स्वीकार करेंगे, और ऐसा धर्म ग्रंथों में भी वर्णन है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि हम चर्चा करना चाहते हैं, जो इस समय में गलती किया जा रहा है, इसलिए यह आप तक भी जानकारी पहुंचाना हमारे लिए बेहद ही आवश्यक बन गया है। और यह अगर आप भी जान लें तो बेहद ही ज़रूरी है। क्या है कि कुछ लोग इन सारे कार्यों को तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक दिखावे का भाव आ जाता है। अर्थात ये सब चीज़ें किए और दिखावा करने लगे कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हम उनको भोग अर्पित कर रहे हैं। आप अपने अंदर ये सोचिए कि जिस भी चीज़ को आप चढ़ा रहे हैं वे उन्हीं का दिया हुआ है। ये सारा संसार का एक एक कण उन्हीं के द्वारा प्राप्त है, और उनकी ही चीज़ों को हम उनको अर्पित कर रहे हैं।
तो हमारे अंदर दिखावा का भाव नहीं होना चाहिए। आप अगर प्रचार की दृष्टि से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को उसे जागरूक कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये एक प्रकार का प्रचार है, इससे आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि हमारे कहने का अर्थात है, प्रचार और दिखावा में अंतर होता है। प्रचार वह है कि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा की, आप लोगों को बता रहे हैं कि आप भी इस प्रकार से सेवा करिए, तो ये हो गया प्रचार। आप अगर इसका फ़ोटो भी डाल रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप एज अ प्रचारक डाल रहे हैं, आप चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। आप वहाँ पे लोगों का भाव बता रहे हैं कि आज एकादशी है या आज ये पर्व है, आज के दिन ठाकुर जी की ऐसी सेवा होती है, हमने भी ऐसे सेवा किया। तो यह एक प्रचार प्रसार का भाव है, इससे आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। लेकिन वही दिखावा अलग है। दिखावा यह है कि आपको प्रचार प्रसार से मतलब नहीं है, बस आप अपनों को दिखा रहे हैं कि मैं ही जो हूँ वो हूँ, मैं ही ये कर रहा हूँ। इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। और ये आपको स्वयं के मन से निर्णय लेना है कि आप प्रचार करते हैं या दिखावा करते हैं। अगर आप प्रचार भाव से कर रहे हैं तो बिल्कुल ही ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। मित्रों, हम इस विषय पर इसलिए चर्चा किए क्योंकि सारी चीज़ों को करने से व्यर्थ है जब आप दिखावा की दृष्टि से कार्यों को करने लगेंगे तब। तो आइए मित्रों, आपका ज़्यादा समय न लेते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा वे चीज़ है धर्म ग्रंथों में लिखा है जिसे आप चढ़ाएंगे तो ठाकुर जी अवश्य स्वीकार करेंगे। तो वो है राधा नाम की एक माला। आप जो भी करें, आपके पास कितना ही समय ना हो, आपको बहुत कार्य हो, लेकिन भोग अर्पित करते वक्त आप डेली एक ऐसे चीज़ को भगवान को समर्पित कर सकते हैं जो आपको ही नहीं अपितु स्वयं ठाकुर जी को अति प्रिय है। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है राधा नाम, अर्थात कि लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण को राधा नाम से प्रिय कोई वस्तु या कोई भोग्य पदार्थ नहीं है। इसलिए आपके पास समय नहीं है तो हमने बोला एक माला। आप 5 बार ही भोग समर्पित करते वक्त 5 बार ही राधा 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 जाप करके ही प्रभु को चढ़ाएं। या आपके पास बहुत समय है तो आप कई माला कर सकते हैं। आपकी जितना इच्छा है उतनी राधा नाम की भेंट प्रभु को चढ़ाइए, वे ज़रूर ही स्वीकार करेंगे। वे आपकी सब पदार्थ को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी हों, आपने अगर राधा नाम की भेंट उनको चढ़ाई है, अर्थात नाम जप किया, तो वे ज़रूर ही इसे स्वीकार करते हैं। आप जो भी पदार्थ चढ़ाते हैं, चाहे वह बहुत अच्छा हो या कैसा भी हो, अगर आपके पदार्थ को स्वीकार करने के लिए। मित्रों, अगर आप अपने भोग पदार्थ को चढ़ाते हैं और चढ़ाते समय यदि आप राधा नाम लेकर चढ़ाते हैं, तो राधा नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्यता है कि वे स्वीकार करने योग्य हो जाता है और लड्डू गोपाल जी बधित हो जाते हैं, अर्थात उनका कर्तव्य बन जाता है कि आपके भोग पदार्थ को स्वीकार करना। धर्म ग्रंथों भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान को सबसे प्रिय कोई और वस्तु नहीं है, वे राधा नाम ही है। और मित्रों, आप कोई भी पदार्थ चढ़ाते हैं तो उसमें दूसरे हम पदार्थ की बात कर रहे हैं तो वे है तुलसी। आप तुलसी का उसमें मिश्रण ज़रूर करें। पहले तो चढ़ाने से पहले आप उस भोग को ठाकुर जी को समर्पण भाव से खिलाएं और खिलाते वक्त राधा नाम का जाप करें, वे ज़रूर स्वीकार करेंगे। साथ साथ आप जिस भी पदार्थ को चढ़ा रहे हैं वे सात्विक होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का तामसिक आहार नहीं होना चाहिए। वे पूर्ण साफ सफाई से बना हुआ शुद्ध शाकाहारी सात्विक होना चाहिए। ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन अगर आप उसमें तुलसी का मिश्रण करते हैं तो उसे ठाकुर जी अवश्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे प्रिय है राधा नाम और ठाकुर जी को सबसे प्रिय खाने योग्य वस्तु है वो तुलसी ही है। तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसलिए तो धर्म ग्रंथों में कहा गया है, तुलसी काननम यत्र यत्र पदम वनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। अर्थात मित्रों, भगवान को हमेशा तुलसी का सानिध्य प्राप्त है। जहाँ भी तुलसी रहती हैं वहाँ भगवान का वास है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। आप जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का मिश्रण अवश्य करें। बात करें भगवान की तो लड्डू गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि को सबसे प्रिय खाने योग्य वस्तु तुलसी ही है।
और भगवान को सबसे प्रिय नाम राधा नाम है। जो नाम अगर आप भाव से लेकर कोई भी पदार्थ को चढ़ाएंगे, वो कोई भी भोग पदार्थ हो, आपके प्रेम में वशीभूत होकर भगवान स्वयं उसे स्वीकार करेंगे। और उस भोग पदार्थ में अगर आप तुलसी का मिश्रण करते हैं तो वे भगवान को अति प्रिय हो जाता है। इसलिए मित्रों, आप इन दो, पहला राधा नाम का जप करके ही प्रभु को अर्पित करें, दूसरा उसमें तुलसी का प्रयोग करें। और जो मुख्य नियम हमने आपको बताया उसका भी अवश्य पालन करें, तो धर्म ग्रंथों का मानना है कि उसे भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। तो आशा करते हैं मित्रों कि हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आप सबको जानकारी प्रदान किया होगा। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक मित्रों को इस बात की जानकारी हो सके और सनातन धर्म का प्रचार हो सके। और आप भी यह प्रचार प्रसार का पुण्य लाभ अवश्य उठाएं। अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाएं। यह आपका कर्तव्य है कि आप ठाकुर जी की महिमा का अधिक से अधिक प्रचार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही दिव्य जानकारी हम आपको निरंतर देते रहेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।